नमस्कार दोस्तों। गाइस, HDFC लाइफ के Q2 के नंबर्स आ चुके हैं। कैसे रहे हैं नंबर्स, तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूँ रिजल्ट की तरफ। आप देखें यहाँ पे कि जो नंबर्स आपके सामने रखे जा रहे हैं वो आप देखें गाइस, तो वो लैक्स में दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ऊपर से लाइफ का है तो बहुत सारी आपके साथ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें रहती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रॉस प्रीमियम इनकम में। सबसे पहले फर्स्ट ईयर प्रीमियम यानी पहले साल का जो प्रीमियम होता है उससे कितने खर्चे उससे कितने इनकम आई है। तो यहाँ पे दोस्तों 2 पॉइंट इधर 2565 करोड़ रुपीस की। एक साल पहले ये 2423 करोड़ थी और एक क्वार्टर पहले ये मात्र 1851 करोड़ थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे जंप है। बात करें भाई साहब रिन्यूअल प्रीमियम यानी वो प्रीमियम जिसको वापस से रिन्यू कराया गया है, तो यहाँ से 7838.94 करोड़ की आई है, जो एक साल पहले मात्र 6906 करोड़ रुपए थी और एक क्वार्टर पहले ये 5804 करोड़ थी। सिंगल प्रीमियम से इनकम कितनी आई है, तो ये देखिए 4535.78 करोड़ है, जो एक क्वार्टर पहले 4117 करोड़ थी और एक साल पहले दोस्तों 3952 करोड़ रुपीस थी। अब आप इसको देखेंगे कि भाई नंबर्स ये तो हो गए टोटल इनकम, जिस तरह से नंबर कंपनी के आए हैं। अब आगे देखते हैं और बात करते हैं नेट प्रीमियम इनकम की दोस्तों, कि कंपनी का जो नेट प्रीमियम इनकम है वो कितना है। देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये यहाँ पर आप कह सकते हैं 2 पॉइंट इधर जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 14,755 करोड़ है, जो एक क्वार्टर पहले 11,479.82 करोड़ था और एक साल पहले दोस्तों यहाँ पर 13,110 करोड़ रुपीस था। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स आप देखेंगे तो ये दोस्तों 8,104 करोड़ रुपए की आई है, जो एक क्वार्टर पहले दोस्तों बढ़ करके 11,628 करोड़ थी और एक साल पहले ये 9,782 करोड़ थी। अदर इनकम कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आया है 100 करोड़ रुपीस से थोड़ा सा ज़्यादा, जो एक क्वार्टर पहले मात्र 86 करोड़ रुपीस थी और एक साल पहले तो ये तो मात्र 65.04 करोड़ थी। और कंट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स फ्रॉम शेयर होल्डर्स को देखेंगे और जब आप इन सब को जोड़ लेंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पाएंगे कि टोटल नंबर 215 का यहाँ पे आएगा दोस्तों 225। यहाँ पर है नंबर जो निकल के आता है 22,974 करोड़, जो एक क्वार्टर पहले 23,212 करोड़ थी और एक साल पहले ये 22,973 करोड़ रुपीस थी। ठीक है, तो ये टोटल आप कह सकते हैं भाई साहब जो टोटल इनकम है वो निकल के आ रही है दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं चीज़ों में कि भाई कमीशन ऑन, आप 1 सेकेंड मैं इसे पहले थोड़ा मिटा लूँ दोस्तों। हाँ 1 मिनट, इन सब चीज़ों को हटा लेते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। देखिए अब आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं कि टोटल कंपनी का किस तरह रहा है। तो देखिए सबसे पहले कमीशन, फर्स्ट ईयर प्रीमियम में कमीशन कितना देना पड़ रहा है 703 करोड़। एक साल पहले ये 408 करोड़ था, एक क्वार्टर पहले ये 408.82 करोड़ था। रिन्यूअल प्रीमियम में कितना देना पड़ रहा है 121 करोड़, जो एक क्वार्टर पहले मात्र 83 करोड़ के आसपास था, एक साल पहले ये 193.92 करोड़ थे। ठीक है, आप सिंगल प्रीमियम में देखेंगे तो 356 करोड़, जो एक क्वार्टर पहले 159.27 करोड़ थे और एक साल पहले 68.49 करोड़ थे। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे कि भाई जो रिवॉर्ड्स हैं दोस्तों, रिवॉर्ड में कंपनी का किस तरह से रहा है चीज़ें, तो देखिए रिवॉर्ड्स में कंपनी को 5 करोड़, जो एक क्वार्टर पहले 10 करोड़ था और एक साल पहले 10.91 करोड़ था। तो ये सब मिला के जो नेट कमीशन जो पे करना पड़ा है कंपनी को वो है 1,186.87 करोड़। एक क्वार्टर पहले ये 661.73 करोड़ थे और एक साल पहले दोस्तों 682.16 करोड़ थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई साहब एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट की, जो 8 और 9 ये दोनों को मिला के आया है। कितना 2,926.99 करोड़, ऑलमोस्ट 2,927 करोड़ आप कह सकते हैं। एक साल पहले ये 2,288 करोड़ थे, एक साल पहले ये 2,521 करोड़ रुपीस थी। ठीक है, और जब आप इन सबको जोड़ लेते हैं ना दोस्तों, तो टोटल जो चीज़ें निकल के आती हैं वो है 22,745 करोड़। एक क्वार्टर पहले ये 23,000 करोड़ थे और एक साल पहले ये 22,746 करोड़ रुपीस थी। ठीक है, तो देखिए मैं इसीलिए बोला था बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती है और जब हम ये सब चीज़ों को हटा के मिला के प्लस माइनस करके अगर हम नीचे जाएंगे तो कंपनी 1 सेकेंड आपको यहाँ दिखाएगी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कंपनी का निकल के आता है दोस्तों तमाम चीज़ों में, वो आता है
330 करोड़, जो एक क्वार्टर पहले 416 करोड़ थी और एक साल पहले ये 327 करोड़ रुपए थी। तो चाहे ईयर ऑन ईयर हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो, इम्प्रूवमेंट को एक बहुत बड़ी तेजी शायद ना देखने को मिल रही हो। ठीक है, और चीज़ें देखें कि भाई टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड, जो कंपनी आप कह सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसे आप कह सकते हैं, वो कितना आया है। तो देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कंपनी का एंड बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ये निकल के आया है देखिए 376 करोड़, जो एक क्वार्टर पहले 400 आप कह सकते हैं 15 करोड़ रुपीस थी और एक साल पहले ये 326 करोड़ थी। तो ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो भले ही आप कह सकते हैं तेजी है, लेकिन उस प्रकार की ग्रोथ नहीं है जितना स्टॉक ऑलरेडी रनअप दिखा चुका है। ठीक है, तो मुझे लगता है रिजल्ट कोई बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं शानदार हो, ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ एक आप कह सकते हैं स्टेबल नंबर्स कंपनी ने पेश किए हैं दोस्तों। ठीक है, और यही कारण है दोस्तों कि भाई कंपनी ने जो तमाम नंबर्स पेश किए, तमाम चीज़ें पेश की, और एक प्राइमा फेसिया नंबर में अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं तो कंपनी में एक आप कह सकते हैं स्टेडीनेस है, लेकिन कोई ऐसी ग्रोथ नहीं हो गई है जो देख करके आप बोल सके कि नहीं यार ये बहुत शानदार कंपनी ने नंबर पेश किए हुए हैं। ठीक है, हम थोड़ा नीचे और चलते हैं अन्य चीज़ों को देखने के लिए। तो अब ये चीज़ें तो ऐसी कुछ हमको और देखने मिल नहीं रही हैं, तो आप कह सकते हैं कि भाई नंबर जो कंपनी ने पेश किए हुए हैं दे आर आप कह सकते हैं वेल इनफ। और अगर एनालिटिक रेशियो में हम चले, एनालिटिक्स में हम चलें तो आप यहाँ पाएंगे सॉल्वेंसी रेशियो 194% आया है। ठीक है, एनपीएस अगर आप देखेंगे, एनपीएस फॉर द नंबर्स आप देखें तो हम इसे परसेंटेज के वाइज में देखेंगे तो परसेंट ऑफ ग्रॉस एनपीए आप यहाँ देखेंगे तो आप देखिए एट पार में 0.02% आया है। ठीक है, बट ये तमाम चीज़ों में दोस्तों अगर चर्चा करने बैठेंगे तो काफ़ी अच्छे से करेंगे। वो मैं सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप में जो भी ज़रूरत चीज़ें होंगी जो छूटेंगी वो आप सामने ला के रहूँगा। बट मोर और लेस मुझे ये लगता है कि चीज़ें जो हैं वो मुझे कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ इसमें दिखाई गई हो ऐसा नहीं लगता दोस्तों। ठीक है, आप देखिए सेकंड वाइज नंबर है, आप यहाँ देख सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है एक थोड़ी बहुत गिरावट शायद एक बार देखने को मिले। ठीक है, तो अगर गिरावट होगी दोस्तों, क्योंकि देखिए स्टॉक ना भाग चुका है तो थोड़ी बहुत गिरावट हो, लेकिन ऐसा देखिए कि रिजल्ट थोड़ा सा आप कह सकते हैं डिसअपॉइंटिंग है, गिरावट हो, लेकिन बाजार को बंद होते शायद एक शूटअप हो जाए अगर कोई बहुत बड़ी गिरावट ना हो, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक 600 के आसपास है जो कि एक काफ़ी बड़ा सपोर्ट है दोस्तों स्टॉक का। ठीक है, तो ये एक छोटी सी एनालिसिस आपके साथ शेयर करनी थी। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।